डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके साथ ही हम आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। खेती किसानी से जुड़ी हुई भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचेंगी। लेकिन शुरुआत मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले गोवा के बारे में बता दें, जहाँ पर कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी चेतावनी है, सावधान रहे यहाँ के लोग। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश हो सकती है। केरल में लगातार बारिश हो रही है और आने वाले 24 से 48 घंटों में भी भारी बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना है, यहाँ भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं जो अगली खबर है वो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। कुछ इलाकों में पड़ सकते हैं ओले, यानी ओलावृष्टि हो सकती है, तो किसान और आम नागरिक भी सावधान रहे। गुजरात की बात करें तो कुछ हिस्सों में भारी बरसात का अनुमान है। लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और आने वाले समय में भी अगले 24 से 48 घंटों में भी ऐसे ही मिजाज बने रहेंगे मौसम के। और अब आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो सकती है और रातें भी गर्म हो सकती हैं, यानी दिन और रात दोनों का तापमान अधिक हो सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। जहां एक तरफ अगले 3 से 4 दिनों के दौरान केरल में मानसून के आने की संभावना जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के राज्यों में कुछ जगह भीषण लू के आसार बने हुए हैं। आईएमडी के अनुसार 25 मई तक राजस्थान के अलग अलग इलाकों में लू चलने का अनुमान है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ इलाकों में 23 मई तक लू चलने की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर भी गर्म हवाओं से अछूता नहीं रहने वाला। अनुमान जताया गया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ भागों में शुक्रवार और शनिवार को गर्म हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में किसानों और आम नागरिकों को सलाह दी जाती है कि जिन इलाकों में तेज हवाओं का अनुमान जताया गया है वहां सावधानी बरतें। साथ ही जहां जहां लू चलने का आसार है वहां अपना और अपने मवेशियों का खास ख्याल रखें। ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें। बेवजह दोपहर के समय घर से बाहर न निकलें। तो मौसम विभाग की तरफ से महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है कि अगले 2 से 3 दिन तापमान कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। कहाँ कहाँ हो सकता है ये भी आपने जाना, तो आप अपने स्तर पर इन सभी सावधानियों का अवश्य ध्यान रखें ताकि आप स्वस्थ रहें, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। फिलहाल अब रुक करते एंकर भूमिका और उनसे जानते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। कोंकण और गोवा में कहीं कहीं बहुत अधिक भारी बारिश हो सकती है, साथ ही गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। आंतरिक कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं गर्मी और उमस बनी रह सकती है। गुजरात, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं और कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। विदर्भ, ओडिशा, बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ओले गिर सकते हैं और गरज के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं और धूल भरी आंधी का भी खतरा है। पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं गर्म हवाएं और कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं,
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये थी हमारी एंकर भूमि, जिन्होंने मौसम अलर्ट के बारे में हमें पूरी जानकारी दी। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब बारिश के बारे में जानते हैं। मौसम पूर्वानुमान में देश के कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होगी, कहाँ ज़्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है या फिर कहीं बारिश होने की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है। तो आइए नज़र डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर और आपको सिलसिलेवार तरीके से इसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से साथ। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिलहाल कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है। कहीं कहीं यहाँ पर बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताते हैं दूसरे क्षेत्रों के बारे में। वहां पर फिलहाल बारिश को लेकर किस तरह का पूर्वानुमान जारी किया गया है, बारिश होगी या नहीं होगी, आइए जानते हैं। पूर्वोत्तर का रुख करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको बता दें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कई जगहों पर बरसात हो सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर बरसात होगी। बिहार में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। दक्षिण की ओर अगर हम रुख करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। लेकिन वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, यहाँ पर आप देखिए कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है, यानी कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान है। अगर हम मध्य भारत की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन उधर ही अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो कई जगह बरसात हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो मराठवाड़ा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और जो आप यहाँ पे गाढ़े भूरे रंग में जो क्षेत्र देख रहे हैं वहाँ पर कई जगह बरसात हो सकती है। इसी तरीके से राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा, कहाँ कितनी बारिश हुई, तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख में कहीं कहीं बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश भी ऐसा रहा। लेकिन उत्तराखंड में ज़्यादातर जगहों पर बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। अब हम रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर और देखते हैं कि वहाँ पर बारिश का हाल क्या रहा पिछले 24 घंटों में। तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई है। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश रही है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी बारिश रही है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, इन सभी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश रही है। केरल की बात करें तो ज़्यादातर जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, इन सभी जगहों में पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल क्या रहा, विशेष तौर पर बारिश के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं तो देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगहों पर बारिश रही। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई जगहों पर यहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। देखते हैं मौसम खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल के, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर गया, कहाँ नीचे लुढ़का। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बारे में बताते हैं और शुरुआत करते हैं मौसम के हाल में हम अधिकतम तापमान के साथ। इसमें अगर हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा, यानी दिन का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा नीचे आए और यहाँ पर हम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो तापमान में यहाँ भी इजाफा दर्ज किया गया है। दिन काफ़ी गर्म है, तापमान काफ़ी बढ़ रहा है और सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान ऊपर दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं और साथ ही छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा ही दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर की ओर हम रुख करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय यहाँ और गांगे पश्चिम बंगाल पर भी नज़र डालें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से ऊपर है। हालांकि बारिश हो रही है इन क्षेत्रों में, लेकिन जो दिन का तापमान है उसमें ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर चढ़ा है। और इसी के साथ ही सौराष्ट्र, कच्छ की बात करते हैं। देखिए 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर है, अधिक है। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में सबसे अधिक तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी काफ़ी ज़्यादा तापमान रहा है और मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है। अब हम बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, तो इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात कर लें तो रात का तापमान भी आप देखें 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, अधिक है, सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान में भी इजाफा है। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी आप देखिए जो तापमान है वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है, सामान्य से जो रात का तापमान है, जो न्यूनतम तापमान है वो अधिक दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय और वहीं अगर हम साथ ही अगर हम बिहार पर भी नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर है, यानी पूर्वोत्तर के राज्यों में भी और उधर बिहार पर भी हमने नज़र डाला। इसी तरीके से उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नज़र डालते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो दिन का तापमान है सामान्य से ऊपर है, ज़्यादा दर्ज किया गया। और अब देखते हैं उड़ीसा में तापमान की स्थिति क्या रही, तो आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर है, 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हम बात कर लें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। अगर हम नीचे जाएं यानी दक्षिण की ओर तो तमिलनाडु और पुडुचेरी में आप देख सकते हैं यहाँ भी तापमान में इजाफा ही दर्ज किया गया है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में तापमान देखिए 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है, यानी दिन का तापमान हो या रात का तापमान है दोनों में भी इजाफा दर्ज किया गया है, सामान्य से तापमान अधिक ही रहा है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा की हम बात कर लेते हैं तो आप देखिए 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो तापमान है न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, अधिक दर्ज किया गया है। और इस तरीके से सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 18.2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। देश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर तापमान ऊपर चढ़ा है या नीचे रहा है, सामान्य से कितना ऊपर नीचे रहा है तापमान, इसके बारे में पूरी जानकारी हमने आपको अभी दी। लेकिन अन्य हिस्सों में स्थिति क्या रही, यानी देश के अन्य राज्यों में तापमान, अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा, आइए देख लेते हैं।
इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाएगा। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह एसबीआई का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी दर्ज की गई, संतोषजनक है, ख़राब है, बहुत ख़राब है, बहुत अच्छी है, कैसी है, आइए जानने के लिए रुक करते हैं हमारी एआई एंकर भूमिका। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया, जो कि कम औसत श्रेणी में है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता भी संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 39 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 88 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 61 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 94 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थी हमारे एआई एंकर भूमि। फिलहाल अब रुक करते हैं एआई एंकर कृष की ओर, जो कि बहुत सारी जानकारियां लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई, जिन्हें जानना हमारे किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। तो आइए खेती किसानी के लिए रुक करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के कम बारिश वाले इलाकों में कटाई के बाद फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें और कृषि उत्पादों को तिरपाल से ढक दें। ज्यादा बारिश वाले इलाकों में कटाई का काम टाल दें। बागवानी वाली फसलों और सब्जियों को गिरने से बचाने की व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र में तिल और धान की कटाई टाल दें। मूंगफली की खुदाई भी फिलहाल के लिए रोक दें। पहले से कटी हुई फसलों को सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखें। गन्ने की फसल में जल निकासी की व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। ऐसे मौसम में सब्जियों को भी गिरने से बचाएं। इसी तरह कर्नाटक और केरल में भी केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। कर्नाटक में बारिश की वर्तमान अवधि के बाद तैयार फसलों की कटाई कर लें। टमाटर को तुड़ाई के बाद सुरक्षित और सूखे स्थान पर रखें। मक्का को भी कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखना जरूरी है। सब्जियों की नर्सरी को प्लास्टिक शीट से कवर करने का काम करें। केरल में खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें।
पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में तत्काल प्रभाव से 80% फसल पकने के बाद धान की कटाई कर लें, नहीं तो फसल तेज बारिश के दौरान खराब हो सकती है। बोरो धान और अन्य खड़ी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिम बंगाल के तराई इलाके में तैयार फसल की कटाई करने में देरी न करें। यहाँ के किसान सभी छिड़काव कार्य रोक दें और खेतों से फालतू पानी बाहर निकाल दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर कृष, जिन्होंने खेती किसानी से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई उन क्षेत्रों के लिए, विशेष तौर पर जहां पर कटाई के बाद फसल खेतों में है लेकिन तेज़ हवाएं चल रही हैं, ओलावृष्टि हो रही है और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। ऐसी दशा में किसानों को अपनी फसल को सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मूली के बारे में। मूली एक जड़ वाली फसल है और हमारे किसानों को इससे अच्छा लाभ भी हो सकता है, लेकिन सही किस्म का चुनाव करना बहुत आवश्यक है ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके। कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे उनका चुनाव करें, खेत की तैयारी करें और अगर कोई कीट और बीमारियों की समस्या होती है तो उसका निदान कैसे हो, आइए जानते हैं। तो ये थी मूली से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि पूसा चेत की एक बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल किस्म है मूली की, जिसे हमारे देश के किसी भी कोने में किसान इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में फ़िलहाल इतना। हमें पूरी उम्मीद है कि मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। और साथ ही अगर आप मौसम खबर यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड से इसको स्कैन करें और यूट्यूब पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद है किसानों को मौसम खबर से मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।